नमस्कार बच्चों। मैं 10th बी क्लास के बच्चों से बात कर रहा हूँ अभी। और पहले दो एक्सरसाइज मैंने आपको दो एक्सरसाइज मैंने भेजी हैं। और उसके बाद आज 1.3 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ये 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से दूसरे भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, और रूट 5 जो है, रूट 3 जो है वो भी इरेशनल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5, रूट 3 एंड रूट 2 आर इरेशनल नंबर। तो एक मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो बाकी जो है वो आप उसी पैटर्न के ऊपर प्रूव करेंगे घर बैठ कर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें हमको सबसे पहले सपोज करना है। लेट अस सपोज, कंट्राडिक्शन मेथड से हम करेंगे इसको कि एक हम सपोज करके चलेंगे और फिर चलते चलते हमको एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो ट्रू नहीं है। तो फिर जो हम सोच करके चल रहे हैं वो गलत होगा, और वो ही कंट्राडिक्ट करके हमने इसको प्रूव करना है। तो ये देखिए, इसमें लेट अस सपोज दैट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। देयरफॉर हम इसको रूट 5 को हम पुट कर सकते हैं P upon Q, where P and Q belongs to integers and P and Q are co-prime। P and Q जो है co-prime है। co-prime का मतलब है कि P और Q के कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, एक को छोड़ करके। 1 जो है वो तो कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन एक ये नंबर छोड़ करके, 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं है। ठीक है, इसी को लेके चलेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो ये 5 हो जाएगा, ये P स्क्वायर Q स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज P स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 Q स्क्वायर और इक्वल टू 5 Q एंड Q। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 है इट इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, Q जो है वो भी फैक्टर है P स्क्वायर का, ये Q भी जो है फैक्टर है P स्क्वायर का। तो दैट देयरफॉर 5 इज ए factor of P square, or we can say 5 is a factor of P। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। ठीक है, अगर 5 P का फैक्टर है तो लेट P को हम लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो 5 है, एक कोई दूसरा फैक्टर है n। n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। n इज एनी नेचुरल नंबर। नाउ पुट P equal to 5n in equation 1 में पुट करेंगे इसमें, तो P का वैल्यू जो है 5n है। 5n का स्क्वायर इक्वल टू 5Q का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में 25 n स्क्वायर इक्वल टू 5
क्यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एन इंटू एन। क्यू स्क्वायर को मैंने इधर लिखा है और ये 5n स्क्वायर को मैंने 5 इंटू एन लिख दिया। अब यहाँ से देखिए 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, n इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, ये n भी जो है फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर है। तो देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर और 5 is a factor of Q. Now we see that 5 is a factor of P and Q. अब हमने ये देखा है कि 5 जो है Q का भी फैक्टर आ रहा है और 5 जो है P का फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ P एंड Q, लेकिन ये एक सच्चाई नहीं होगी क्योंकि हमने माना है √5 को P अपॉन Q, P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। मगर यहाँ पर 5 जो है P का भी और Q का भी फैक्टर आ गया है। तो इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग कहने का मतलब ये हुआ कि हमने √5 को रैशनल नंबर माना P अपॉन Q, P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। मगर यहाँ पर आगे हमने देखा जा करके कि अगर हम उसको रैशनल नंबर मान के चलते हैं तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ P एज वेल एज Q, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग एंड जो गिवन है देयरफॉर √5 जो है इज मस्ट बी इरैशनल नंबर। तो हमने ये प्रूव किया आज कि √5 जो है इरैशनल है, वो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमने ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर। तो लेट अस सपोज दैट √5 बी ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन भी कहती है कि किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें where P and Q belong to integers and they have no common factor other than 1. Now squaring both sides, we get √5 square P upon Q square. We are getting P square equal to 5Q square. That means 5 into Q into Q. Here we come to know that 5 is a factor of P square. 5 is a factor of P square. Or we can say 5 is a factor of P. Now let P equal to 5n. Now put P equal to 5n in equation number 1. Equation number 1. Here is equation number 1. 5n whole square, 5q square. In place of P we have put 5n. So we are getting 25n square equal to 5q square. Dividing both sides by 5 here, we get 5n square equal to q square. Or we can say that q square is equal to 5 into n into n. That means 5 is a factor of q square. 5 is a factor of q square. Or we can say 5 is a factor of q. तो 5 p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है, तो we see that 5 is a factor of p and q. But this is not possible. But it is not possible. And therefore our supposition is wrong and √5 must be irrational number. So this is how we can prove this. And
parallel to this we have two more questions. We have to prove that root 3 is irrational number. Root 3 in place of 5 we have root 3 is irrational number. ये आपको प्रूव करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 की जगह पे 3 लेके चलना है. फिर एक और क्वेश्चन है रूट 3 इज इरेशनल नंबर. रूट 3 हो गया, रूट 2 इज इरेशनल नंबर. तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये भी आपको इसी लाइन पे इसी के पैरेलल आपको प्रूव करना है. सिर्फ आपको रूट 5 की जगह रूट 2 लेके चलना है, 5 की जगह 2 लगाते जाना है और वो भी प्रूव हो जाएगा. और इसको आप रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये आप खुद प्रूव करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. और एक बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका पीरियोडिक टेस्ट हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, फाइनल हो सकता है, अगर ये लेसन हमने इंक्लूड किया हुआ है उसके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन के बगैर कोई भी ये क्वेश्चन के बगैर पेपर बनता ही नहीं. क्योंकि हम ये टीचर्स ये क्वेश्चन जरूर देते हैं कि प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव डैट रूट 2 इज इरेशनल. ये फाइनल एग्ज़ाम में भी हमारे जो अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ 10th क्लास का, इसी साल जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है. और ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ और शाम को 5 बजे आपने ऑनलाइन होना है. प्रिंसिपल सर और हो सकता है वो भी ऑनलाइन होकर के आपके साथ बात करें. थैंक यू.